खैबर पख्तूनख्वा में आज तकरीबन 24 घंटों में 30 दहशतगर्द हलाक किए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयों में, और उसमें 3 आम कमांडर भी हैं दहशतगर्दों के। और ये कार्रवाइयाँ हुई हैं बन्नू रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में, जहाँ पे पुलिस और CTD के ऑपरेशन में अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। और इसके अलावा शहरी खेल पक्का पहाड़ खेल में 10 और नसर खेल में एक और कार्रवाई में एक दहशतगर्द, और इसके अलावा 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 खारिज हलाक हुए हैं। लक्की मरवत में 2 हाई प्रोफाइल कमांडर मारे गए हैं 10 दहशतगर्दों समेत। और उनकी ये जो खबर आई है, इसके साथ साथ एक कुछ और ख़बरें जुड़ी हुई हैं जो मैं अपने इसी आम खबर का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। और वो ये हैं कि जिस सूबे में इतनी दहशतगर्दी हो रही है, जहाँ पे कुछ ही दिन पहले एक तालिब इल्मों के एक स्कूल पे जो कैडेट कॉलेज है वाना में, वहाँ पे दहशतगर्द घुस गए। 660 स्टूडेंट्स और स्टाफ वहाँ पे मौजूद था, उन पे हमला किया गया। उसके अलावा इस्लामाबाद में एक दहशतगर्दी का हमला हुआ। लेकिन जिस सूबे में ये सब कुछ हो रहा है, जहाँ पे 80,000 शहरी शहीद हो चुके हैं और 7,000 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो चुके हैं, वहाँ की असम्बली की प्रायोरिटीज़ और वहाँ के MPs की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ। उबैदुर रहमान साहब एक MP हैं, आज़ाद मुंतखब हुए हैं PTI की सपोर्ट के साथ, और उन्होंने असम्बली में ऐवान में एक करारदाद पेश की है जो अभी तक वहाँ पे आगे वो मंजूर होती है नहीं होती, ये बात की बात है, लेकिन उन्होंने मंजूर पेश कर दी है। और उसमें उन्होंने ये कहा कि कराची में जो ट्रांसपोर्टर माफिया है, जिसको डंपर माफिया कहा जाता है, जो कराची की सड़कों पे लोगों को कुचल देता है अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से, अपनी गैर जिम्मेदार ड्राइविंग की वजह से, उस डंपर माफिया को बचाने के लिए एक MPA साहब मैदान में उतरे हैं और उसको बना रहे हैं वो एक एथनिक इशू। अब सोचें पैसा कैसे बोलता है, ये आपको मैं अभी समझाऊंगा कि पख्तून बच्चों पे हमला हुआ, किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। 80,000 जो लोग शहीद हो चुके हैं सिविलियन, उसमें 90% से भी ज़्यादा पख्तून शहरी हैं, कोई नहीं बोला। लेकिन वो जो डंपर माफिया है, जिनका काम पैसा है, जो पैसे से चलते हैं, जिनकी कोई एथनिसिटी नहीं है सिवाय पैसे के, उसके बारे में क्या कह रहे हैं ये कि पख्तून ट्रांसपोर्टर्स को कराची शहर में मुआशी सरगर्मियों के लिए उनका कत्लेआम किया जा रहा है। क्यों कि उनके ऊपर जुर्माने हो रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर वो लोगों को ऊपर से डंपर गुजार देते हैं तो उनके खिलाफ वहाँ केसेस हो रहे हैं। अब वहाँ पे कराची में एक वहाँ पे कैमरों के जरिए ई चलान के कॉन्सेप्ट आया है और वहाँ पे वो हो रहे हैं, तो उसको उन्होंने पख्तून इशू बना लिया है। ट्रांसपोर्टर्स की बात नहीं कर रहे, हो सकता है नॉन पख्तून भी हों, और ज़ाहिर पख्तून बहुत ज़्यादा हैं ट्रांसपोर्ट के शोबे में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे बताएं सिर्फ पैसे वाले लोगों क्यों? इन्होंने कभी किसी रिक्शा वाले पख्तून की बात की है कराची में या कहीं और? या जो मैंने आपको बताया है कि इस पर तो करारदाद कोई नहीं पास की। और इस पर क्या क्या कहा जा रहा है, वफाक को क्या कहा जा रहा है? इस पर कहा जा रहा है कि वफाक सूबों के दरमियान हम आहंगी के जरिए एक ऐसे निज़ाम की तश्कील में मुआवनत करे जिससे कराची में आबाद पख्तून कम्यूनिटी का महाशी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। मेरी ख्वाहिश है थी भी कि यही MPs ऐसी करारदाद सूबाई असम्बली में पेश करें और कहें वफाक सूबों में हम आहंगी पैदा करे। और ये जो दहशतगर्दी हो रही है, ये जो 80,000 पख्तून शहीद हो चुके हैं बेगुनाह इन दहशतगर्दों की वजह से, जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये मैं उस सूबे के कुछ हुकूमती अरकान की बात कर रहा हूँ, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमत, वफाकी हुकूमत कुछ करे, लेकिन उसकी तरफ नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पैसा नहीं है ना। ट्रांसपोर्टर्स का तो पैसा बोलता है, तो एथनिक इशू बनाना उसको बड़ा आसान है। अफसोस का इजहार कर सकता हूँ और तो कुछ नहीं। और दूसरी तरफ देख लें, खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला नौजवान आए हैं, नई क़यादत है, लोगों को उम्मीद थी कि बेहतरी करेंगे। वो क्या कर रहे हैं? वो एक और सूबे की, पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ को ख़त लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखें ये हमारी डिग्निटी को इंश्योर करवाएं, और हमारी जो हम इश्क़ इमरान में गिरफ्तार हैं, हमारी वहाँ पे मुलाकात नहीं हो रही, उस पर पूरा ख़त लिख दिया उन्होंने 2 सफ़े का अंग्रेज़ी में, सारी अंग्रेज़ी मुका दी उन्होंने, उस पर ख़त्म कर दी। और उसमें क्या लिखा है, डिमांड क्या किया, इंश्योर यकीनी बनाएं कि एक प्रॉपर सेफ एंड डिग्निफाइड वेटिंग एंड सीटिंग एरिया। सोचें जरा, लेट इट सिंक इन, लेट इट सिंक इन। सूबा जिसमें 80,000 लोग शहीद हो चुके हैं, 7,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के, दहशतगर्दी की जंग जारी है, 30 लोग आज मारे गए। उसके सूबे के चीफ मिनिस्टर की प्रायोरिटी क्या है कि मेरे लिए बैठने का इंतजाम जेल के बाहर किया जाए जहां मैं इंतजार करूं, प्रॉपर सेफ सिक्योर। वाना के बच्चों की सिक्योरिटी का नहीं आपको चीफ मिनिस्टर साहब पता था? आप वहां तो नहीं गए। आप बाकी तो सूबे के लिए इस तरह खत नहीं लिख रहे
कि इतनी दहशतगर्दी हो रही है, आए बैठे हमारे साथ और आप लिखते काश कि वाना के स्कूल के लिए या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए इंश्योर अ प्रॉपर सेफ एंड डिग्निफाइड वेटिंग एंड सीटिंग एरिया करते ना, वहाँ पे जख्मियों के लिए हॉस्पिटल्स के में ये करते ना, ये नहीं कर रहे आप, क्यों? और उसकी तीसरी सुन लें एग्जाम्पल, हमारे महमूद अचकज़ई साहब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं, वो क्या फरमा रहे हैं? उनको भी वाना के पख्तून बच्चे नज़र नहीं आए जिन पे हमला हुआ, जो अल्लाह ने बचाया, जो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे ऑपरेशन किया और वो बच गए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, पख्तून मारे जा रहे हैं, उसका ख्याल नहीं आया। वो क्या करेंगे? कह रहे हैं हम सीढ़ियाँ लेके आएंगे और जेल तोड़ेंगे, जेल की दीवारों पे चढ़ेंगे, जेल तोड़ेंगे, इमरान खान को रिहा करवाएंगे। ये महमूद अचकज़ई साहब कुछ महीनों सालों पहले तक इसी के साथ बैठ के बलूचिस्तान में हुकूमत इंजॉय कर रहे थे, मज़े ले रहे थे। तो ये प्रायोरिटीज़ हैं और कौमियत के नाम पे और पख्तून कौम के खून पे ये सियासत की जा रही है। और यही हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी, जिसमें हम कहेंगे कि जेल तोड़ेंगे या सीढ़ियाँ लगाएंगे। इस पर हम बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। हॉट इशू हमारा आज का होगा पीटीआई एहतजाज क्या रंग लेगा, किस तरफ जाएगा, क्या ये ग्रुप बंदियाँ जो हैं वो फ़ायदा दे रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या उसको धकेल रही हैं एक एथनिक पार्टी बनने की तरफ। और हमारा आज का एडिटोरियल दायरा बड़ी सीरियस डिस्कशन मैं सारी कर रहा हूँ और सियासत पे है, तो इसलिए एडिटोरियल को थोड़ा सा क्या करना चाहिए, लाइट रखना चाहता हूँ। और उसमें यह है कि ब्यूटी सैलून्स महंगे हो रहे हैं, एफबीआर ने ये कहा है। वहाँ पे सारी पेमेंट किस तरह होती है और क्या जब महंगे हो जाएंगे तो हमारी ख़वातीन वहाँ जाना बंद कर देंगी। 51% आबादी है पाकिस्तान की और वो वहाँ जाती है, और क्या इस पर हम अपने आज के एडिटोरियल में बात करेंगे। टॉप स्टोरी अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली मोहम्मद खान साहब खुश आमदीद। और मेरा सबसे पहला आपसे सवाल यही है कि जो आज आपके जो लीडर महमूद अचकज़ई साहब ने फरमाया है कि हम आएंगे और सीढ़ियाँ लेकर जेल के अंदर जाएंगे, मुलाकात भी करेंगे, खान को रिहा भी करेंगे, क्या ये पॉलिसी अब पीटीआई की ऑफिशियल है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अफसार साहब आपने पूरा हमें चार्जशीट कर दिया, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको तसल्ली दूँ जो ज़रूरी है। देखिए, ज़्यादा कि महमूद अचकज़ई साहब का ताल्लुक़ है, वो हमारे एलआई हैं, सीनियर सियासी लीडर हैं, और उनकी बहुत सी चीज़ों से मैं भी इत्तेफाक नहीं करूँगा। हम उनकी जमात डिफरेंट है, हमारी डिफरेंट है, लेकिन हम एक ब्रॉडर मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, आइन की हुक्मरानी की बहाली के लिए। उनके बारे में आप 100 इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन एक बात महमूद खान अचकज़ई में मैं समझता हूँ सब उसको मानते हैं कि वो एक पुरअमन सियासी जदोजहद के कायल हैं और वो आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। तो अगर वो आइन की हुक्मरानी के लिए जदोजहद की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या अमर माने है? बाकी तरीके इंसाफ सिर्फ़ और सिर्फ आइनी तौर पे एक पॉलिटिकली एक मूवमेंट के हक़ में है। हम कोई ना गैर आइनी काम हमने किया है, ना कभी सोचेंगे।